क्या आपकी एलपीजी गैस सब्सिडी बंद हो गई है? क्या आपके फोन पर भी ऐसा मैसेज आया है कि सब्सिडी अपडेट करें वरना पैसा नहीं मिलेगा? और क्या अब सिर्फ कुछ लोगों को ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को लेकर क्या नया सिस्टम बनाया है, किन लोगों को सब्सिडी मिल रही है, किन की बंद हो चुकी है, फोन पर आने वाले अलर्ट्स का मतलब क्या है और कैसे चेक करें कि आपके खाते में सब्सिडी आ रही है या नहीं। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि लाखों लोग बिना जानकारी के सब्सिडी खो रहे हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वर्तमान सिस्टम में सब्सिडी मुख्य रूप से इन कैटेगरीज पर फोकस करती है। उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज, कुछ लो इनकम फैमिलीज जिनका केवाईसी और आधार लिंकिंग पूरा है। इसके अलावा इनकम क्राइटेरिया यानी पहले से ही एक नियम लागू है कि अगर हाउस होल्ड इनकम 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है तो एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसमें पति पत्नी दोनों की इनकम शामिल होती है। अब आते हैं सबसे वायरल हिस्से पर। लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, केवाईसी अपडेट करें, आधार वेरीफाई करें, बैंक अकाउंट लिंक करें, ई केवाईसी कंप्लीट करें, सब्सिडी इनएक्टिव हो सकती है। तो क्या सरकार सब्सिडी बंद कर रही है? इस सवाल का सीधा जवाब है पूरी तरह सब्सिडी बंद नहीं हुई है, लेकिन सरकार बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन तेज कर रही है। यानी सरकार चाहती है कि फर्जी कनेक्शंस हटें, डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज खत्म हो, सब्सिडी सिर्फ एलिजिबल लोगों तक पहुंचे। इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एजेंसीज लगातार वेरिफिकेशन अलर्ट्स भेज रही है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पहलू है, कई बार स्कैम मैसेजेस भी सर्कुलेट होते हैं, इसलिए किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, ओटीपी शेयर बिल्कुल ना करें, सिर्फ ऑफिशियल एलपीजी पोर्टल्स या एजेंसी पर भरोसा करें। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, सब्सिडी स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके कुछ अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका, एलपीजी कंपनी पोर्टल। आप अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंडेन, भारत गैस, एचपी गैस, वहां चेक पहल सब्सिडी स्टेटस ऑप्शन होता है। दूसरा तरीका, बैंक अकाउंट अगर सब्सिडी आती है तो अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाई देती है। तीसरा तरीका, एलपीजी ऐप या कस्टमर केयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से स्टेटस चेक किया जा सकता है। अगर सब्सिडी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, तो ये चीजें आप तुरंत चेक करें। आधार लिंक्ड है या फिर नहीं, बैंक अकाउंट एक्टिव है या फिर नहीं, एलपीजी आईडी लिंक्ड है या नहीं, ई केवाईसी पेंडिंग तो नहीं, इनकम एलिजिबिलिटी इशू तो नहीं। अब सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक सवाल, क्या फ्यूचर में एलपीजी सब्सिडी पूरी तरह खत्म हो सकती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार अब यूनिवर्सल सब्सिडी मॉडल से हटकर टारगेटेड सब्सिडी मॉडल पर जा रही है। यानी हर कस्टमर को सब्सिडी देने की बजाय सिर्फ जरूरतमंद वर्ग पर फोकस। इसके पीछे कारण है सरकार का सब्सिडी बर्डन कम करना, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना, टारगेटेड वेलफेयर मॉडल लाना, डायरेक्ट बेनिफिट वेरिफिकेशन करना। यानी आने वाले समय में वेरिफिकेशन और सख्त हो सकता है। एलपीजी प्राइसेस हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहे हैं। ऑपोजिशन अक्सर सवाल उठाता है कि सिलेंडर महंगा हो गया, सब्सिडी कम हो गई, मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ा। वहीं सरकार कहती है कि टारगेटेड सब्सिडी गरीबों तक पहुंच रही है, उज्ज्वला बेनिफिशियरीज को राहत दी जा रही है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का असर पड़ता है। इसलिए एलपीजी सब्सिडी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। तो कुल मिलाकर समझिए, एलपीजी सब्सिडी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन अब हर कंज्यूमर को सब्सिडी नहीं मिलती। सरकार वेरिफिकेशन और टारगेटेड डिलीवरी पर फोकस कर रही है, उज्ज्वला बेनिफिशियरीज को प्रायोरिटी मिल रही है और केवाईसी आधार लिंकिंग बेहद जरूरी हो गई है। अगर आपके फोन पर अलर्ट मैसेज आया है तो पैनिक मत करिए, पहले ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई करिए। तो क्या आपके खाते में एलपीजी सब्सिडी आ रही है? क्या आपको भी ऐसा कोई अलर्ट मैसेज मिला है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार।